घबराना नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में फॉलो ऑन होने के बाद अपने पांव पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। पहली इनिंग्स में 194 रन पर पूरी टीम आउट हो गई, लेकिन उसके बाद एक आपको जानदार कमबैक होते हुए नजर आया, जिसमें कप्तान शान मसूद और साबिक कप्तान बाबर आजम ने जिम्मेदाराना बेहतरीन शानदार इनिंग्स का मुजाहिरा किया और खेल पेश किया, जिसमें उन्होंने बाबर आजम तो आउट हो चुके हैं तीसरे दिन के इख्तिताम तक, लेकिन 205 रन्स की जो कि उन्होंने पार्टनरशिप की है किसी भी एशियाई टीम की ओपनर्स का साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी पार्टनरशिप थी जो कि बाबर आजम और शान मसूद ने बनाई है। इसके अलावा पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 194 रन बनाए थे, ऑल आउट हो गया था, जबकि 615 रन बनाए थे किसने? साउथ अफ्रीका ने। फिर पाकिस्तान को उन्होंने फॉलो ऑन किया, पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स का स्टार्ट की और अब तक तीसरे दिन के इख्तिताम तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 213 रन बना चुकी है एक विकेट के नुकसान पर, जबकि बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हो चुके हैं और उसी के साथ साथ जो कि शान मसूद हैं वो 102 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं और 8 रन के साथ खुर्रम शहजाद हैं जो वो मौजूद हैं, नाइटमैन के तौर पे वो आए थे। अब क्या पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता है? क्या पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता है? सवाल ये है, क्योंकि 3 दिन का इख्तिताम हो चुका है। अब जब कल पाकिस्तान अपनी इनिंग्स का आगाज करेगा एक विकेट के नुकसान पर, तब पाकिस्तान को जो कि बर्तरी है साउथ अफ्रीका की वो 208 रन की बाकी है। अब क्या पाकिस्तान 208 रन की बर्तरी हासिल करने के बाद साउथ अफ्रीका को इतना टारगेट दे सकता है कि वो साउथ अफ्रीका को मैच में शिकस्त दे सके? क्योंकि अगर पाकिस्तान 208 रन नहीं बनाता अपनी इस इनिंग्स में, यानी कि दूसरी इनिंग्स में, मैच की तीसरी इनिंग्स में और अपनी दूसरी इनिंग्स में 208 रन नहीं बनाता, तो फिर इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को एक इनिंग्स से शिकस्त होगी। और अगर पाकिस्तान 208 रन बना लेता है, फिर उसके बाद से जितना रन बनाएगा 10, 12, 20, 25, 100, 150, 200 रन, तो फिर वो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को टारगेट देगा। क्या पाकिस्तान चौथे रोज इतना रन बना सकता है? 5वां रोज भी है पाकिस्तान के पास, क्या बना सकता है कि वो साउथ अफ्रीका को टारगेट दे सके? लेकिन यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान पहली इनिंग्स में फॉलो ऑन हुआ, पहली इनिंग्स में बाबर आजम ने 50 स्कोर की थी और मोहम्मद रिजवान ने 46 रन स्कोर किए थे, लेकिन इस मर्तबा बाबर आजम ने भी शानदार खेल का मुजाहिरा किया और शान मसूद ने भी शानदार खेल का मुजाहिरा, और पाकिस्तान इतना रन बना लिया है कि अब वो टफ टाइम दे सकते हैं साउथ अफ्रीका को। अगर वो पाकिस्तान ये मैच जीत नहीं सकता तो शायद ड्रा जरूर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ओपनिंग जोड़ी ने ये खेल पेश किया है, तो पाकिस्तान की दीगर खिलाड़ियों को भी करना होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की। थोड़ी सी बात ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि इंडिया ने ये सीरीज जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी वो जीत लिया है 4-1 से, और इसमें 3-1 से जीती है। एक मैच ड्रॉ हुआ था, लेकिन ये एक अनबिलीवेबल सी बात है कि कोई भी एशियन टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाती है तो उसके लिए मुश्किल पेश आती है। पाकिस्तान भी 3-0 से यह हार के आया था सीरीज पिछले साल, अब इंडिया हार के आ रहा है। तो इसी के साथ साथ इस सीरीज की जीत के साथ साथ अब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरी मर्तबा फाइनल में पहुंच चुका है। पहली मर्तबा वो पिछले 2 साल यानी कि 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला था और इंडिया को उन्होंने शिकस्त दी थी। उससे पहले जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था 2021 में, वो न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान खेला गया था और न्यूजीलैंड ने इंडिया को शिकस्त दी थी। फिर उसके बाद 2023 में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमें थी और इंडिया को एक मरतबा फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई है। अब 2025 का जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच है वो खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान।
अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दूसरी मर्तबा क्वालिफाई कर रहा है, जबकि साउथ अफ्रीका पहली मर्तबा क्वालिफाई कर चुका है फाइनल के लिए। अब ये दोनों आपस में जीत के खेल के क्या ये ऑस्ट्रेलिया दूसरी मर्तबा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत सकता है या नहीं, या फिर साउथ अफ्रीका जीतता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को शिकस्त दे दिया। इस सीरीज़ में काफ़ी कुछ चीज़ हुआ है, लेकिन ये है कि अपडेट ये है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे सकता है इस सीरीज में? लेकिन एक इस सीरीज में पॉजिटिव चीज मुझे जो नजर आई है, बाबर आजम मुसलसल फॉर्म में नहीं थे। उन्होंने अपनी जो आखिरी 50 यानी कि सेंचुरी स्कोर की थी वो 161 रन की इनिंग्स 2022 में 26 दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अगेंस्ट की थी। फिर उसके बाद से मुसलसल 9 टेस्ट मैच बाबर आजम को इंतज़ार करना पड़ा और तकरीबन 2 साल का इंतज़ार करना पड़ा बाबर आजम को 50 का हिंसा अबूर करने के लिए, जो उन्होंने पिछले मैच में 50 स्कोर की थी। फिर उसके बाद से बाबर आजम को 10वें मैच में बाबर आजम ने 50 स्कोर की। फिर एक मरतबा फिर ये जो दूसरा मैच यानी कि 11वां मैच हो रहा है सीरीज का दूसरा, और बाबर आजम का 161 रन के बाद ये 11वां मैच है जिसमें वो बाबर आजम ने मुसलसल 2 इनिंग्स में 50 स्कोर किए हैं। इससे पहले बाबर आजम 161 रन मैंने आपको बताया कि 26 दिसंबर 2022 को बनाए थे कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब उन्होंने 3 50 स्कोर किए हैं इस सीरीज में। और अब बाबर आजम अपनी खोई हुई जो फॉर्म है, जो मुसलसल इस हवाले से कहा जा रहा था कि वो कब अपनी फॉर्म को बहाल करेंगे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आना शुरू हो गया है। सेंचुरी स्कोर नहीं है, सेंचुरी बाबर आजम कहा यह जाता है कि बाबर आजम सेंचुरी जब करेंगे तब उनकी फॉर्म नज़र आएगी, तब हम कहेंगे कि फॉर्म नज़र आएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जब मुसलसल आपका डाउनफॉल हो, आप नीचे जा रहे हो, 50 स्कोर ना कर पाए हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 50 स्कोर करें, एक नहीं एक सीरीज़ 2 मैचों में 3 50 स्कोर करें, और फिर उसके बाद से आपसे उम्मीद की जा सकती है आप अगले मैच में सेंचुरी भी स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस सीरीज़ से पहले की सीरीज़ की बात करें तो जो कि इंग्लैंड के साथ थी, और इंग्लैंड में पाकिस्तान में हुई थी, और उसका एक मैच खेलने के बाद से बाबर आजम को सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया था। और सीरीज में ड्रॉप होने के बाद से ये पहली सीरीज थी कि बाबर आजम आए थे, और अब बाबर आजम को आपको अलग दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, बाबर आजम अगले मैच में सेंचुरी स्कोर कर पाएगा? पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को इस मैच में शिकस्त दे पाएगा, या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को रोक कर ये मैच ड्रॉ कर पाएगा या नहीं? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।